हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने बात किया है कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और यहाँ पर जो हम हैं वो बात करेंगे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। आपका जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर की स्ट्रक्चर किस सेल की बनी होती है वो तो हमने पहले पढ़ लिया है, बट उसका पूरी संरचना किस प्रकार होती है, कौन कौन से उसमें शेल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देख लेते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस ए सब एपिडर्मल शेल एट द एपेक्स ऑफ द न्यूसिलस बिहेव एज ए आर्चिगोनियन इनिशियल सेल्स। जैसे कि हमने उस वीडियो में भी बात किया था, ये आपका क्या है, कंप्लीट ओव्यूल का डायग्राम है। तो इसके बनने में जो जो शेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो आज हम देख लेंगे। यहीं पर हमने बात किया था न्यूसिलस, ये आपका है न्यूसिलस। तो न्यूसिलस क्या होती है, ओव्यूल की आउटर लेयर होती है, और न्यूसिलस को ही न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोला जाता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंदर का जो ओव्यूल होता है इसके कंप्लीट डेवलपमेंट में आपका न्यूसिलस की शेल्स ही मदद करती है, या इसी की हेल्प से आपके ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। तो न्यूसिलस की कोई भी शेल्स क्या करेंगी, इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेंगी। दैट मीन्स जहाँ पर आपका जो न्यूसिलस होता है उसकी जो शेल्स होती हैं पैरेन्काइमेटस शेल्स, उसकी कोई एक शेल्स इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि हर चीज़ें पहले से ही वेल डिटरमाइन है, सब जीन्स मौजूद होते हैं, सबको अपनी फंक्शनिंग पता होता है। तो जो जीन्स उस शेल्स के अंदर मौजूद हैं, उस डीएनए के अंदर मौजूद हैं, वो अपने आप को टाइम आने पर एक्सप्रेस करेंगे। तो जो वो शेल्स हैं जिसके अंदर मौजूदा जीन्स हैं जिनको ओव्यूल्स बनाना है, तो वो और अदर शेल्स से डिफ़र होती हैं। और शेल्स के कंपैरिजन में ये शेल्स अदर शेल्स के कंपैरिजन में अलग हैं, इनका साइज़ भी अलग होता है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लिखा है द आर्चिगोनियन इनिशियल सेल आर डिफर फ्रॉम दी अदर शेल। बताया है कि ये शेल जिनके अंदर जीन्स मौजूद है, जिनको ओव्यूल बनाना है या मेगास्पोर्स बनाना है, वो सारी शेल से डिफ़र होती हैं। इनका साइज़ कैसा होता है, लार्ज साइज़ होता है, ये लिखा है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म, और शेल्स के अकॉर्डिंग इनका साइटोप्लाज्म भी अलग होता है, गाढ़ा होता है, डेंस होता है। एंड एक्टिव न्यूक्लियस होता है इनके पास, कैसा, और यही जो ये शेल्स होती है इनिशियल सेल, ये बिहेव कैसे करती हैं, दीज आर्चिगोनियन इनिशियल सेल बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर शेल्स, और यही मेगास्पोर मदर शेल की तरह बिहेव करेंगे। दैट मीन्स यही है मेगास्पोर या ओव्यूल की माता, यही वो शेल है जो कि आगे फ्यूचर में चलकर कंप्लीट एक ओव्यूल का निर्माण करेंगी, तो इनको मदर शेल्स भी बोला जाता है। This megaspore mother shells divide periclinally and forms the outer primary cover shells and inner primary sporogenous shells। जो एक सिंगल सेल होती है, जो एक इनिशियल सेल होती है, ये अपने आप को दो शेल्स में डिवाइड कर लेती है। ऊपर वाली को बोलते हैं प्राइमरी कवर शेल और नीचे वाली को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस शेल्स। जैसे कि आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, ये आपका डायग्राम बना हुआ है जिसमें क्या होता है, ये जो आपकी एक्टिव या इनिशियल मदर शेल्स होती हैं ये दो शेल्स में डिवाइड होगी, जिसमें ऊपर वाली शेल्स को बोल दिया आपकी प्राइमरी कवर शेल और नीचे वाली को बोल दिया स्पोरोजिनस शेल्स। द प्राइमरी कवर शेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली, ये जो आपकी ऊपर वाली जो प्राइमरी कवर शेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड करेगी, दैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड करती रहेंगी। एंड फॉर्म्स द आउटर कवरिंग इंटैग्यूमेंट्स लेयर ऑफ द ओव्यूल्स। जो आपका ओव्यूल्स होता है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उन सबको यही आपकी लेयर फॉर्म करेगी। इसके बाद द प्राइमरी स्पोरोजिनस शेल्स डिवाइड मियोटिकली एंड फॉर्म्स दी 4 हैप्लोइड शेल्स। जो आपकी स्पोरोजिनस शेल्स होती हैं लोअर वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस शेल्स, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीज़न होगा उसके अंदर, और रिडक्शनल डिवीज़न होने की वजह से वहाँ पर आपकी 4 हैप्लोइड शेल्स बननी है, 4 हैप्लोइड शेल्स। द 4 मेगास्पोर्स ऑफ द टेट्राड्स, ओनली द लोएस्ट वन इज़ फंक्शनल एंड फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट्स। जैसे कि आपकी स्पोरोजिनस शेल से 4 हैप्लोइड शेल्स बनी हैं, अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बता दे रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर में है ये आपकी 4 शेल्स बनी है स्पोरोजिनस शेल से। प्राइमरी शेल्स ने तो आपकी क्या बना ली, आउटर लेयर्स बना ली ओव्यूल्स की, बट जो सेंटर में आपकी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस शेल्स हैं वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी
रिडक्शनल डिवीज़न होगा, 4 हैप्लॉइड शेल्स बनाएंगी और इन चारों हैप्लॉइड शेल्स में से सिर्फ एक शेल्स जो लोअर शेल्स है सिर्फ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। जो ऊपर की 3 शेल्स होती हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। अभी देख लेते हैं function and forms the female gametophyte, and the remaining 3 megaspores are shells are degenerate and used up a nutrition by the functional megaspores. The functional megaspores divide mitotically and forms 2 nucleated stage, and then again divide and forms the 4 nucleated stage and forms 8 nucleated stage आउट ऑफ द 8। अभी हम पहले यहीं तक समझ लेते हैं बात क्या की गई है। गाइस देख लेते हैं इसमें आपकी जो 4 हैप्लॉइड शेल्स बनी थी सिर्फ इनमें से सिर्फ आपकी एक शेल्स एक्टिवली फंक्शन करेगी जिसमें से 3 आपकी डीजनरेट हो जाए। डीजनरेट कहने का मतलब यहाँ है कि इस सिंगल सेल के डेवलपमेंट ने इन शेल्स को अपने न्यूट्रिशन में बिहेव करा। दैट मीन्स इसकी हेल्प से ये आपका जो ओव्यूल है इसका डेवलपमेंट होना। दैट मीन्स इसको ईट करेगी, इसको खा के अपना आगे का डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगी। जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता रहता है ओव्यूल का, उस तरीके से जो डीजनरेट शेल्स हैं ये कंज्यूम होती चली जाती है। देखते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जैसे इसका साइज़ बड़ा है तो ये शेल्स धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो जो आपका सेंटर में जो एक शेल्स बना था उसने फिर डिवाइड करा, रिडक्शनल डिवीज़न माइटोसिस डिवीज़न किया। माइटोसिस डिवीज़न करने के कारण से वो 1 से 2 शेल्स बनाई, फिर 2 से 4 शेल्स बनी हैं और 4 से फाइनली आपको 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक दिखाई दिया या फिर 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल आपको दिखाई दिया है। यही आपने यहाँ पर पढ़ा है कि आपको 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल फॉर्म होता है अल्टीमेटली, ये रहा। एंड मूव्स एट दी जो आपके 8 न्यूक्लियस होते हैं उसमें से कुछ न्यूक्लियस जैसे 3 न्यूक्लियस हैं, आउट ऑफ द 8 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लाई आर मूव एट दी बोथ द एपेक्स एट द लोअर एंड अपर एपेक्स एंड 2 आर इन द सेंटर। देखो अभी मेरी बात सुन लें आप। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज फॉर्म हुई थी। ये आपने जो देखा है ये आपकी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। यहाँ पर होता क्या है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में, इसमें से जो आपके 8 में से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में से 3 तो होते हैं ऊपर की तरफ, सेंटर ऊपर के एपेक्स की तरफ चले जाएंगे और 3 आपके लोअर एपेक्स की तरफ चले जाएंगे। तो 3 और 3 6 और जो 2 बचे वो आपके सेंटर में सिचुएटेड हो जाते हैं। इस तरीके से आपके ओव्यूल्स अपने आप इस तरीके से जो आपके न्यूक्लियस में जो बनी है शेल्स या ओव्यूल्स जो बने हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। जो न्यूक्लियाई आपकी जो फॉर्म हुई है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगी। द अपर 3 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, जो ऊपर के जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, एंटीपोडल शेल्स। एंड मिडिल 2 को पोलर न्यूक्लियाई के नाम से। एंड लोअर जो लोअर 2 होती हैं उनमें से 2 तो सिनर्जिड्स होते हैं और उन दोनों के बीच में एक जो होता है सो एग न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड फॉर्म्स द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। गाइस एक बार देख लेते हैं जो थ्योरी आपने ऊपर पढ़ी है उसके एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है, जो एक ओवरी है जहाँ पे पहले से ही डिटरमाइन न्यूक्लियस है उसके अंदर पहले से ही डिटरमाइन जीन्स मौजूद होते हैं। जिस शेल्स के अंदर वो जीन्स मौजूद हैं वो शेल्स उसके अंदर जो बाकी शेल्स हैं उन सेल से अलग है, डिफ़र है, साइज़ में भी डिफ़र है, उसका न्यूक्लियस भी एक्टिव है, उसका साइटोप्लाज्म और शेल से अलग है। तो ये एक्टिवली डिवाइड शेल्स करती क्या है, ये इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी। दैट मीन्स शुरुआती सेल है जहाँ पर ओव्यूल का डेवलपमेंट होना है, तो ये इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी और इसी को नाम दिया जाता है मेगास्पोर मदर शेल। मदर शेल क्यों, क्योंकि यहीं से आपके मेगास्पोर या ओव्यूल का डेवलपमेंट होना होता है। ये मेगास्पोर मदर शेल्स क्या करती हैं, अपने आप को 2 अलग शेल्स में डिवाइड कर लेती हैं, ऊपर वाली प्राइमरी शेल्स और नीचे वाली स्पोरोजिनस शेल्स। जो प्राइमरी जो शेल्स होती हैं वो अपने प्राइमरी जो कवर शेल्स होती हैं वो आउटर कवरिंग फॉर्म करती हैं। जो ओव्यूल है उसकी जो बाहरी परत होती है, जो लेयर होती है, उसको यही वाली शेल्स फॉर्म करेंगी।
बट जो आपकी जो लोअर शेल्स होती है जिनका नाम स्पोरोजिनस प्राइमरी स्पोरोजिनस शेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो डिवाइड करेंगी, माइटोटिकली डिवाइड करके 4 शेल्स बनाती हैं जिसको टेट्राड कहा जाता है। इन चारों शेल्स में से सिर्फ एक शेल्स, लोअर शेल्स, इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी या फंक्शनल सेल की तरह बिहेव करेगी। बाकी की जो तीनों शेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट मतलब ख़त्म होती चली जाती हैं। उसके बाद जो बाकी की जो तीनों शेल्स बची वो इसी के डेवलपमेंट में यूज़ हो जाती है डीजनरेट शेल। तो ये जो सेंटर में जो एक शेल्स बची थी ये डिवाइड करके 2 बनाएगी, 2 से 4 बनाएंगी, 4 से 8 बनाएंगी। ये 8 न्यूक्लिएटेड आपका जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियाई है वो अपने आप को किस तरीके से आपके जो ओव्यूल है उसमें लाई करती है। ये रहा आपका ओव्यूल। इसमें 3 शेल्स तो ऊपर की तरफ चली जाएगी और 3 शेल नीचे की तरफ और 2 शेल्स सेंटर में चली जाती है। ऊपर वाली जो शेल्स होती हैं उनको बोला जाता है एंटीपोडल शेल्स। बीच में जो दोनों होती हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। जो नीचे की जो 3 शेल्स हैं उसमें से जो सेंटर वाली है उसको एग न्यूक्लियाई और जो आजू बाजू वाली दोनों शेल्स हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो इस तरीके से ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है ओवरी के अंदर। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देख लेते हैं। आपकी जो प्लांट्स हैं उनमें कितने काइंड्स के आपके ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड एट द मैच्योरिटी। अगर हम बात करें ओव्यूल्स की तो आपका जो ओव्यूल है उसकी जो कैटेगराइजेशन है, उसको जो डिफ्रेंशिएशन है, एक तो माइक्रोपाइलर एंड के वजह से उसको कैटेगराइज किया है, एक चलाजल एंड की तरफ से कि इनकी पोजीशन ओव्यूल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया कि ये इस टाइप का ओव्यूल है, ये इस टाइप का ओव्यूल है। तो इन्हीं के बेस पे आपके 6 अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स देखने को मिले हैं प्लांट्स के अंदर, जिसमें से सबसे पहला जो ओव्यूल है उसका नाम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या इसको स्टेट ओव्यूल भी बोलते हैं। स्टेट ओव्यूल दैट मीन्स एक सीधा ओव्यूल। ठीक है, तो देख लेते हैं। हियर द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज स्ट्रेट और uprights, the chalazal and helium slice together and micropylar and situated is on the other side. The micropylar and situated on the upper phases. It is more easily way of fertilization and this is a most primitive types of ovule. जो आपने पढ़ा है एक बार मैं इसको समझा दे रही हूँ। जैसे आपने अभी ऊपर ओव्यूल का डायग्राम देखा है, ये रहा, जस्ट इसके अपोजिट ओव्यूल्स को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, जो ये माइक्रोपाइलर एंड है वो ऊपर की तरफ होता है और चलाजल एंड बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। देखो ये बिल्कुल इसी की अपोजिट स्ट्रक्चर है जो आपने उसी का डायग्राम है। यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड सबसे ऊपर की तरफ होता है और एक लाइन और लिखी थी, अगर किसी प्लांट्स के अंदर ये वाला जो ओव्यूल है ये प्रेजेंट है तो सबसे ईजी वे होता है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट बिल्कुल ओव्यूल है, आपकी पोलन ट्यूब सीधी एंटर कर जाएगी आपके एग के पास। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का अगर हम बात करें तो है एनाट्रोपस ओव्यूल। जो आपने ऊपर जो डायग्राम पढ़ा है ये वही वाला एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ होता है, चलाजल एंड ऊपर की तरफ होता है। ये वाला ओव्यूल सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, मोस्टली प्लांट्स में यही ओव्यूल्स देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड टाइप का ओव्यूल देख लेते हैं जिसका नाम है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। Here the body of ovule is completely right angled to the funicle. The helium and chalajar micropyle are separated from each other. It is most rare types of ovule. देखो इसमें होता क्या है ओव्यूल में, यहाँ पर हीलियम भी अलग है, चलाजल एंड्स भी अलग है और माइक्रोपाइलर एंड भी बिल्कुल अलग अलग होता है। ना तो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है और ना ही ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है। ठीक है, इसमें बाकी जो ओव्यूल आपने देखे हैं उसमें फ्यूनिकल मिला हुआ होता है यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपका 4th नंबर का ओव्यूल है आपका कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। दिस टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैज़ ए curved body but its curvature is less than that of anatropous ovule. As such, the micropylar and chalajar and are not in the straight line and the funicle lie right at the right angle to the chalajar end. यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल ना ही तो ये ऑर्थोट्रोपस है ना ये एनाट्रोपस ओव्यूल है।
इधर होता क्या है आपका फ्यूनिकल थोड़ा अलग होता है, माइक्रोपाइलर थोड़ा सा उससे थोड़ा और डेविएट होता है। ना तो ये पूरा स्ट्रेट है 90 डिग्री एंगल पे और ना ही ये पूरा बेंड है। ठीक है, ये एक बीच का आपका ओव्यूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल को देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज टर्न थ्रू द 90 डिग्री. It is the horizontal place to the funicle, hence the micropylar and chalazal and are horizontal lines and funicle lie at right angle to this line. देखो इस वाले ओव्यूल में होता क्या है आपका, इस वाले का आपका 5th नंबर का जो डायग्राम है वो यहाँ दिया गया है। ये आपकी फ्यूनिकल है और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। इस तरीके से होता है बिल्कुल, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों के बीच में, किसमें, फ्यूनिकल में और माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, यही लिखा है। ना तो ये बिल्कुल हेमी एनाट्रोपस है। हेमी एनाट्रोपस मतलब एनाट्रोपस तो बिल्कुल उल्टा ओव्यूल होता है, तो ये क्या है, उसका आधा है, ये उल्टा नहीं है। ठीक है, जैसे भाई अगर उसको उल्टा करना होता तो इसको ये पूरा ओव्यूल यहाँ तक पूरा से नीचे मिलाना होता, बट ये पूरा ना मिलके आधा उल्टा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। उसके बाद 6th नंबर पर देख लेते हैं सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल द फ्यूनिकल इज़ वेरी लॉन्ग एंड फॉर्म्स ए कंप्लीट सर्कल अराउंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर होता है फ्यूनिकल बहुत बड़ी होती है, देखो इतनी बड़ी होती है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल की लेंथ ज़्यादा बड़ी होने की वजह से तो ये पूरा एक कम्प्लीटली सर्कल बना लेती है ओव्यूल के चारों तरफ। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपके बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, क्योंकि जो पोलन ट्यूब है उसको इजीली क्या नहीं मिलेगा, पाथ नहीं मिलेगा अंदर एग के साथ फ्यूज़ करने का। गाइज आज की वीडियो में हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल और आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर आपका मैच्योर गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट्स को आपने देख लिया। थैंक यू गाइज।